नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे आज आपकी कौन सी क्लास है पता है? यस, शुभांगी। अनम्यूट योरसेल्फ। यस नव्या, आप बोलो। मैम कथा सेशन। यस, वेरी गुड। तो आप सब में से किन किन को कथा सुनना बहुत पसंद है? यार, तो आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो पहले। कनिष्क, सरिता, अंशिका, अनिरुद्ध, आरव, जिया और मोटोरोलो कौन इस नाम से ज्वाइन हुआ है, तो आप अपना नाम चेंज कर लो पहले, क्योंकि वरना अटेंडेंस में वही नाम चला जाएगा। ऐसे अपना डिवाइस करके निर्मला और आरव, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन, देन विल स्टार्ट। कोई गेस कर सकता है क्या आज कौन सी कथा होने वाली है? तो हम अपनी स्क्रिप्चर से कथा सुनेंगे, लेकिन कौन सी कथा हो सकती है? कोई गेस करना चाहेगा? रेज योर हैंड, आई विल आस्क। ये सरिता, आप बोल, आप बोलो। ज्ञानेश्वरी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हाँ, वो मेरा बेटा का नाम नहीं लिखा है, सरिता लिखा हुआ है। यस यस, सरिता लिखा हुआ है। ओके, मैं ना उसका नाम से सेव कर रही थी, पर मेरा नाम वो गूगल अकाउंट से ज्वाइंट हो गया। ओके ओके, कोई नहीं, आप मेरे को अपना नाम मैसेज कर देना, मैं अटेंडेंस में चेंज कर दूंगी। यस मैम, बात तो करें ना हम आप आपके साथ बरहमपुर से। ये जैसा आप मेरे को व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। जी जी। ये ज्ञानेश्वरी, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैं बोल रही थी पढ़ने में आज सुनने में बहुत अच्छी लगती क्या बोले आप? सुना ही नहीं दिया आपकी आवाज मेरे को। है। मैम, मुझे ना भगवत गीता और महाभारत पढ़ने में बहुत मजा आता है, सुनने में वाह, पढ़ने वेरी गुड। में। और आज भी आपकी एक इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आपकी मैम भी यहीं पे है। प्लीज मैम स्टार्ट कीजिए। नमस्ते एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिष्का गुप्ता, आप कुछ बोल रहे हैं? आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं भी देख लूं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, तो मेरा नाम प्रिया है और मैं आपकी कथा क्लास लूंगी। ठीक है, आप सब एक्साइटेड हैं? आप सब एक्साइटेड हैं? हम स्टार्ट करें अपनी कथा। ठीक है, तो आज हम कौन सी कथा करने वाले हैं? किसी को पता है? जिसको पता है अपना हैंड रेज करिए। ठीक है, किसी को नहीं पता है कौन सी कथा है आज? यस, धन्येश्वरी। यस बच्चे। कृष्ण कथा है। हाँ नहीं, कृष्ण कथा नहीं है, आज राम कथा है। किसी ने केवट का नाम सुना है? किसी को पता है केवट कौन थे? राम जी के बारे में सबको पता है, राम जी कौन थे? किसको पता है? कौन बताएगा? मैम, ओके ओके। ओके नव्या, आप बताइए। यस जी नव्या। अ, उन्होंने उन्होंने राम जी को नाव पे चढ़ाया था। केवट, वेरी गुड। यस यस। राम जी के बारे में किसको पता है? राम जी कौन थे?
यस त्रिश। मैम राजा दशरथ के पुत्र थे। वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, मतलब आप सबको पता है ना राम जी कौन थे? मैम राम जी विष्णु जी के अवतार थे, वेरी गुड राजा वेरी के पुत्र थे। गुड। मैम राम जी विष्णु जी थे। ओके ओके, मतलब सबको पता है ना राम जी कौन थे। तो अब यस हम मैम। आज बात करेंगे, आज हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग कथा है। कौन सी है? मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? यस मैम। ओके ओके। तो हम करेंगे राम जी और केवट की कथा। तो आप सबको पता है राम जी कौन थे? राजा दशरथ के पुत्र थे, है ना? तो आपको ये भी पता होगा राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे, है ना? उनका राज तिलक होने वाला था, है ना? पता है सबको? हाँ यस मैम। हाँ। तो राजा दशरथ जी के बाद जो राजा बनने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, किनका? राम जी का। तो पता है क्या होता है? जैसे ही पता लगता है कि कल राम जी का राज्याभिषेक है, तो जो आपको पता है केकई, केकई माता के बारे में पता है ना? भरत की मैया। तो उन्होंने क्या किया, एक बार है ना असुर का और देवताओं का युद्ध हो रहा था, ठीक है? तो उसमें ना राजा दशरथ भी थे। तो राजा दशरथ की जान है ना एक बार केकई ने बचाई थी, केकई माता ने बचाई थी। तो क्या होता है कि राजा दशरथ कहते हैं कि आपने मेरी जान बचाई है, तो मांगो आपको क्या चाहिए, दो वरदान मांगो, है ना? तो उन्होंने कहा जब मेरे को जरूरत पड़ेगी टाइम आने पर मैं मांग लूंगी। तो पता है जैसे ही राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तो उससे पहले कैकेयी माता ने दशरथ जी के पास जाके बोला कि मुझे अपने दो वरदान चाहिए, है ना? तो उन्होंने क्या मांगा था कि पहला वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, है ना? 14 साल तक राम जी को वन में भेज दिया जाए। और दूसरा वरदान मांगा था कि उनके बेटे भरत को राजा बना दिया जाए। तो इसी उसमें अब राम जी तो अपने पिताजी की सारी बात मानते हैं, है ना? वो तो ऐसे थे नहीं कि नहीं मैं नहीं मानता, है ना? वो तो बहुत ही अच्छे बेटे थे, अच्छे पुत्र थे, है ना? सब कुछ बहुत अच्छे थे राम जी। तो उन्होंने तो अपने पिता की बात को मान लिया और उन्होंने कहा ठीक है माता, मैं कहाँ जाऊंगा? वन में जाऊंगा। अब किस किस को पता है राम जी के साथ वन में कौन कौन जाने के लिए तैयार हुआ? यस बताइए। यस सक्षम। यस सक्षम। मैम यस। राम उनके हाँ आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, देखो लिखा है लक्ष्मण जी और सीता जी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो राम जी के साथ वन में कौन कौन गए थे? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, है ना? तीनों गए थे। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया वन में जा रहे थे, तो अब वन में क्या होता है? क्या क्या होता है? पेड़ होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें होती है ना वन में। तो अब रिवर भी होती है वन में। तो जैसे ही राम जी जा रहे थे, तो वहां पे एक बड़ी सी रिवर थी, कौन सी? गंगा रिवर, ठीक है? तो अब रिवर को क्रॉस करके ही तो आगे जाएंगे ना जंगल में, बिना नदी को तो क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे नदी के किनारे जाके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया सोचते हैं कि अब कैसे इस नदी को पार किया जाए, ये तो बहुत बड़ी है ना? ऐसे तो होगी नहीं कि पैदल चल चल के, नदी पे तो चला नहीं जा सकता है। तो वहीं पे ना जहाँ पे वो रिवर थी, उसी एरिया के एक राजा थे, है ना? कबीले के राजा। और वो राजा कौन थे? किसी ने सुना है निषाद राज गुहा के बारे में? जो सुना है? ओके ओके। स्वानंदी बोल रही है, उन्होंने सुना है, ठीक है ठीक है। रीना अरोड़ा, ओके, ठीक है। तो हाँ ओके ओके। तो क्या है कि जब रिवर पार कर रहे थे, जो वो रिवर जिस एरिया में थी, वो एरिया एक कबीले के राजा का था, है ना? लेकिन आप देखो, जो कबीले के राजा थे ना, वो राम जी के पक्के दोस्त थे बचपन वाले, है ना? वो दोनों जब बचपन में, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ना अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही राम जी और निषाद राज गुहा बचपन में ना गुरुकुल में पढ़ते थे, है ना? एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों सेम क्लास के थे, है ना? क्लासमेट थे। तो जैसे ही पता लगा निषाद राज गुहा को कि राम जी उनके एरिया में आए हुए हैं, है ना? उनके वहां पे आए हुए हैं, तो अब आपके दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो आप लोग ऐसे भागे भागे जाते हैं ना उनसे मिलने, मुझे तो मिलना है ना? ऐसे ही उनको भी हुआ कि मैं भी राम जी से मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो उनके पक्के दोस्त हैं बचपन वाले।
तो वहां पे निषाद राज गुहा जी उनसे मिलने गए। तो अब वहां से पता लग गया ना उनको कि अयोध्या से राम जी गए हैं, कहाँ पे आए हैं, नदी के किनारे आए हैं, उन्हीं के एरिया में आए हैं। तो वहां पे पहुंच गए। जब आप अपने दोस्त से मिलते हो तो क्या कहते हो, और आप सब ठीक हैं, कैसे हैं, चलिए घर चलिए, है ना, आपको कोई हेल्प चाहिए, यही बातें करते हो ना आप सब। ऐसे ही जब निषाद राज गुहा राम जी से मिले ना, तो उन्होंने भी पता है क्या कहा, कि पहले तो वो कैसे हैं, उनके गले लगे वो, क्योंकि अच्छे दोस्त थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए चलिए आप वहां पे महल में चलिए। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैं वनवास पे आया हूँ तो महल में नहीं जा सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ?" तो उन्होंने कहा हाँ, हेल्प तो हमें चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? कि जो आप, ये नदी है, गंगा नदी है, हमें ये पार करनी है। हम कैसे करें? तो अगर आप हमें नदी पार करा दें तो आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। तो राम जी ने कहा, राम जी ने ये बात किसको कही? अपने दोस्त को कही। अब दोस्त लोग तो करते हैं ना मदद। तो निषाद राज गुहा ने वहां पे क्या देखा, नदी के किनारे एक बोटमैन था, उसका नाम था केवट। और अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, राम जी और केवट की कथा। ठीक है। अभी तो केवट कौन था? बोटमैन था, है ना। वहां पे रिवर पे वहां पे बोट चलाता था, नाव चलाता था। तो वो क्या करता था, जो भी यात्री आते थे उनको बिठाता था और नदी के उस पार उतार के आता था। तो निषाद राज गुहा ने उनको बुलाया, वो तो वहां के किंग थे, कि हे केवट इधर आओ। तो फिर केवट ने तो, राजा ने बुलाया, जाना पड़ेगा, है ना। उन्होंने कहा कि आप, है ना, राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण को ना नदी के उस पार, नदी पार करा दो। ठीक है। तो केवट ने कहा ठीक है मैं करा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अब निषाद राज गुहा तो गुस्सा हो गए। अरे तू बोटमैन, तेरी भी क्या शर्त है? अब आप देखो, आपको, आपने किसी को काम बोला कि मेरा ये काम कर दो, और वो काम वही करता है, और उसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं, मैं, है ना, इसको एक गिलास पानी तब दूंगा, पर मेरी एक शर्त है ना। ये तो अच्छी बात नहीं है कि अब आप शर्त रख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक तो राजा ऑर्डर दे रहा है, ऊपर से तुम ऐसे बोल रहे हो मेरी एक शर्त है। फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बताओ क्या शर्त है आपकी। तो उन्होंने कहा मैं ना अपनी बोट में राम जी को ऐसे ही नहीं बैठने दूंगा। मैं चाहता हूँ पहले इनके पैर धुलाए जाएं, है ना, ये अपने पैर, इनके पैर क्या होने चाहिए, धोने हैं मुझे, उसके बाद ये मेरी बोट में बैठेंगे। तो अब निषाद राज गुहा को गुस्सा आ गया, इतनी तो तेरी अच्छी बोट भी नहीं है, और तू कह रहा है कि राम जी नंगे पैर आ रहे थे, उनके पैर गंदे हो गए, तो तू उनके पैर धुलवाना चाह रहा है। वो तो गलत समझ गए, लेकिन उनका ऐसा मतलब नहीं था, है ना। वो तो बहुत, राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो तो राम जी से मिले थे तो कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे उनकी वो करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको पता था राम जी तो भगवान जी हैं, है ना। तो अभी आपको एक हम पीपीटी शेयर करेंगे मैम स्क्रीन पे, आप उससे देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो उसके बाद क्या होता है, निषाद राज गुहा के कहने पर, तो अब पूछते हैं तुझे क्यों धुलाने हैं पैर, तुम्हारी इतनी अच्छी तो बोट भी नहीं है कि तुम्हें राम जी के पैर धुलाने पड़े। बोल रहे नहीं नहीं, मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी, राम जी के पैरों की धूल जिस भी चीज को लगती है, एक पत्थर को लगी थी, वो पत्थर एक स्त्री बन गया। सुना है आप लोगों ने ये वाली स्टोरी? किस किसने सुनी है? सुनी है? नहीं सुनी? मैया, आपने ये सुनी है, अहिल्या माता थी, वो पत्थर बने हुए थे, राम जी ने उनके अपने चरणों से उस पत्थर को टच किया तो वो स्त्री वापस कन्वर्ट हो गए थे। सुनी है ना ये तो सबने? कोई नहीं मैम, मैं बताती हूँ। तो क्या होता है, एक बार जो ऋषि गौतम होते हैं उनकी वाइफ होते हैं कौन, अहिल्या माता। ठीक है। गौतम ऋषि ने अहिल्या माता को श्राप दिया था कि वो पत्थर बन जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने श्राप देने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये पत्थर से वापस स्त्री तब बनेंगे जब राम जी अवतार लेके आएंगे और उनके चरणों की धूल से वो क्या बन जाएंगे, वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही राम जी के चरणों की धूल पत्थर को टच हुई तो वापस क्या बन गए थे, अहिल्या माता बन गए थे पत्थर से। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने ना एक स्टोरी सुनी है कि राम जी जिस भी चीज को टच करते हैं ना वो तो औरत बन जाती है। और अगर मेरी बोट को उन्होंने टच किया और उनके पैरों की धूल मेरी बोट को टच हुई, तो मेरी तो बोट छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है, तो इतनी सारी लेडीज बन जाएंगे। मैं गरीब इंसान छोटा सा कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा, मैं तो ये बोट चलाता हूँ, इतनी स्त्री को मैं कहाँ रखूंगा, है ना। तो वो तो ऐसे एक्सक्यूज बना दिया, बहाना दे रहे थे, ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि वो तो पता है क्या करना चाह रहे थे, वो ना राम जी के पैर धोना चाह रहे थे, उनकी सेवा करना चाह रहे थे।
तो अभी हम एक बार पीपीटी देख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मैम नेक्स्ट कर देंगे आप प्लीज। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? मैम प्रॉपर नहीं आ रही है। अब विजिबल है, विजिबल है मैम, नेक्स्ट कर दीजिए। तो मैम वहाँ वो वाला नेक्स्ट कर दीजिए जब वो वन में जा रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ही अब केवट ने तो एक्सक्यूज दे दिया कि अब आप ऐसे तो मेरी पूरी की पूरी बोट छोटी छोटी बहुत सारी स्त्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है, तो मुझे तो पैर धोने पड़ेंगे। अब जो निषाद राजगुहा है वो समझ जाते हैं कि हाँ हाँ कोई नहीं, बात तो सही कह रहा है ये, ऐसा हुआ तो था, ये वाली स्टोरी तो हमने भी सुनी थी कि राम जी ने पत्थर को टच किया और वो अहिल्या बन गई, तो क्या पता टच करने से वापस बन जाए। तो वो परमिशन दे देते हैं, चल चल ठीक है धो ले, तू पैर धो ले, ठीक है। तो फिर केवट खुश हो जाता है, एक बड़ी सी बड़ा सा ऐसे बर्तन लेके आता है परात वाला, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो पीपीटी में, आप वो कहाँ चले गए हैं, राम जी कहाँ जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, और ये इधर आपको दिख रहा होगा राजा दशरथ, उनको चाह नहीं रहे हैं कि राम जी जाएं, बट उन्होंने आदेश दिया था कि कई माता के वचन थे तो पूरे करने थे। तो अब अयोध्या के लोग भी रोक रहे थे, लेकिन राम तो नीति पे चलते थे, है ना। मैम नेक्स्ट करना। तो अभी राम जी देख रहे हैं आप, ये कौन है, गुहा, निषाद राज गुहा है, उस कबीले के राजा, ठीक है। और उनसे मिले, गले मिले, है ना। उसके बाद उन्होंने किसको बोला, केवट को। नेक्स्ट करना मैम। हाँ तो अभी केवट ने क्या कहा कि पहले ना वो कराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मैम, पीपीटी नहीं दिख रही है। मैम मैं शेयर कर रही हूँ अगेन, थोड़ा स्टॉक हो गया। ओके, वेट मैं शेयर करती हूँ मैम। तो उसके बाद क्या होता है, वो मान जाते हैं कि ठीक है तुम पैर धो लो। तो उसके बाद वो पैर धो लेते हैं, और फिर जब वो पैर धो रहे होते हैं तो बहुत ही प्यार से उनके पैर को धोते हैं, और बहुत ही मतलब भक्ति भाव से उनके पैर को धोते हैं। तो उसके बाद पता है क्या होता है, अब पैर तो धुल गए, अब राम जी को कहाँ बैठना है, बोट में बैठना है ना। तो अब बोट में कैसे बैठा जाए, अब राम जी के पैर धुल गए हैं और वो वापस अब बोट में ऐसे तो चढ़ नहीं सकते हैं। एक बार क्या करना होता है, पहले ना उनका पैरों को ना वो करना होता है, पकड़ना पड़ता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, उसके बाद ही वो ऐसे चढ़ सकते हैं ना, क्योंकि पानी में बोट क्या होएगा, हिलेगा। तो अब हिलने से रोकने के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट चाहिए, हाथ पकड़ के चढ़ते हैं, है ना। एक सेकेंड, मैं शेयर करती हूँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके ओके।
आप लोग बस 1 मिनट रुक जाओ, मैम आ रही है। मैम को थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम। सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी मैम, ये पीडीएफ जूम पे लोड नहीं हो रहा है, ये नेटवर्क की वजह से चल नहीं रहा है। क्या आप देख सकते हैं एक बार? इसमें लिंक से शेयर कर देती हूँ। ओके ओके, अभी कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप वो जहाँ पे आए, तो सॉरी। तो उसके बाद क्या होता है, अब केवट तो राम जी को बिठाना चाह रहे थे बोट बोट में। तो अब बोट पानी में हिलता है ना? तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए। हम लोग भी कहीं अगर जाते हैं पानी में पैर रखते हैं, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ना ऐसे, उसके बाद हम चढ़ते हैं। तो ऐसे ही अब राम जी को भी चढ़ना था। तो केवट ने कहा कि रुकिए रुकिए, अगर पैर धोने के बाद आप जमीन पे पैर रखेंगे तो आपके पैरों को वापस धूल लग जाएगा, और धूल लग जाएगा तो उसके बाद हम आप फिर मेरी बोट को टच करोगे तो वो औरत बन जाएगी, है ना? तो बहुत समझदार था वो, भगवान को ना बहुत मुश्किल से भगवान मिलते हैं, तो उनको ऐसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वो भगवान जी को जितना टाइम मिला है उनके साथ स्पेंड करे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप मेरे हाथों के ऊपर पैर रख लीजिए और अपना हाथ मेरे सिर पे रख लीजिए, और आपके पैर भी गंदे नहीं होंगे और आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और फिर आप बोट में चढ़ जाना। बहुत स्मार्टली एक्ट किया केवट ने। अ, हम लोग अपने सिर पे हाथ कब रखवाते हैं? जब बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, है ना? है ना, तभी रखवाते हैं ना, जब बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। तो केवट ने बहुत समझदारी से काम लिया, केवट ने आशीर्वाद भी ले लिया, भगवान की सेवा भी कर दी, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ, अब राम जी बोट में बैठ गए, सीता मैया भी बैठ गई और लक्ष्मण जी भी बैठ गए। और अब बैठने के बाद वो कहाँ जाने लगे? रिवर के उस पार। तो जब रिवर के उस पार गए, तो अब ऐसे तो नहीं होता है कि हम लोग ऑटो में बैठे बिना पैसे दिए ऑटो से उतर गए, नहीं होता ना ऐसे। होता है कोई फ्री में हमें लेके जाता है? हम हर चीज का टिकट लेते हैं, ऑटो का टिकट, बस का टिकट, रेल का टिकट, है ना? ट्रेन का भी लेते हैं, एरोप्लेन का टिकट, सबका टिकट लेते हैं। अब बोट में बैठे खाली तो नहीं उतरेंगे। तो अब सीता मैया समझ गई कि कुछ तो देना है, ऐसे तो नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से ना, अब वनवास पे निकले हैं तो कुछ लेके नहीं चले हैं पैसे वैसे। तो सीता मैया ने अपने हाथ से रिंग निकाला और राम जी को चुपके से दे दिया। और राम जी भी समझ गए कि अब केवट को बोट पे बिठाने का किराया देना है, तो हम ये रिंग दे देंगे। तो जैसे ही उतरे, राम जी ने क्या किया, केवट को वो रिंग दे दिया, है ना? अब केवट ने हाथ जोड़ लिए और बोले, नहीं नहीं, मैं आपसे ये रिंग नहीं लूंगा, है ना? तो वो बोले, क्यों? तुमने हमें नदी पार कराई है, तो ये तुम्हारा नदी का पार कराने का किराया है, तो इसको रख लो। बोले, नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो दो लोग सेम प्रोफेशन में होते हैं ना, सेम काम करते हैं, उनसे ना किराया नहीं लेते हैं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी आप मेरे को नदी पार करा देना, और जब आपकी मैंने नदी पार करा दी, है ना? तो राम जी तो बड़े सोच में हो गए कि अरे, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी बोट चलाई नहीं, ये ऐसे क्यों कह रहा है मैं सेम काम करता हूँ? मैंने आज तक कभी बोट चलाई नहीं। और केवट कह रहा है, जो दो लोग सेम प्रोफेशन में होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पैसे नहीं लेते हैं। तो राम जी कहते, अरे केवट, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी बोट नहीं चलाया, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे नदी पार कराने के लिए आप मेरी भी नदी पार करा देना? तो आप भी सोच रहे होगे ना कैसे, है ना? तो अभी नेक्स्ट करना मत मैम। आपको पीपीटी में दिख रहा है ये अभी बैठे हैं, है ना? नदी पार कर रहे हैं पैर धोने के बाद। अभी नेक्स्ट करना मैम।
तो अभी यहाँ पे देख रहे हो वो पैसे रिंग दे रहे हैं राम जी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हम तो सेम काम करते हैं, मैं तो नदी पार कराता हूँ और आप भी। तो राम जी तो पूरा सोच में, और लक्ष्मण जी भी सोच रहे, अरे मैंने तो कभी भैया को चलाते नहीं देखा बोट, और ये केवट ऐसे कैसे बोल रहा है। तो फिर आप भी सोच रहे हो ना। तो वो कहते हैं कि मैं तो ना ये नदी पार कराता हूँ, लेकिन आप तो ये संसार रूपी समुद्र को पार कराते हैं। ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, और आप हर इंसान को क्या करते हो, इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से कहाँ नदी इस भव सागर को पार कराते। भव सागर पता है क्या होता है? जो ये अपना दुनिया है, वर्ल्ड है, ये क्या है, इसमें दुख ही दुख है ना, जन्म मृत्यु होता रहता है। तो ये पूरा संसार कैसा है, समुद्र है ना। तो इस समुद्र से कौन पार कराएगा? भगवान जी पार कराते हैं ना, उनकी भक्ति करने से। जैसे बोटमैन होता है वो तो रिवर पार कराता है, और ये संसार रूपी समुद्र को कौन पार कराते हैं? भगवान जी पार कराते हैं। तो कहते हैं केवट कि अब तो मैंने आपको नदी पार करा दी, जब मेरा समय आएगा, मुझे ये संसार छोड़ के जाना होगा, तो आप मुझे इस संसार से पार करा देना, और मुझे क्या करना? मोक्ष दे देना, है ना। ये कौन कहता है? केवट। केवट बहुत समझदार था। तो फिर राम जी ने कहा, राम जी भी समझ गए, और राम जी तो केवट की भक्ति से बहुत खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि हाँ केवट, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना तो मैं भी तुम्हारे वो करा दूंगा। मैम नेक्स्ट करना। तो राम जी से उन्होंने उनकी सेवा भी कर ली, उनके चरण भी धो दिए, और उनसे आशीर्वाद भी ले लिया। और उन्होंने क्या लिया? राम जी से ये संसार को पार कराने के लिए भी बोल दिया। तो राम जी ने कहा ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करना मैम। होता है ना ऐसे ऐसे, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कोई भी है बाल काटने वाला बार्बर है, वो भी क्या करता है, जो दूसरा बार्बर होता है उसके बाल काटता है तो उससे पैसे नहीं लेता है ना। वो कहता है कि बदले में तू मेरे काट देना। तो ऐसे ही जो केवट था वो क्या था? बोटमैन था। तो उसने क्या कहा कि इस संसार को चलाने वाले है ना, इस संसार के पालनहार होते हैं ना भगवान जी। तो उन्होंने कहा कि इस संसार को चलाने वाले, जब आप इस संसार रूपी सागर से, जब मेरी नैया को आप पार करा देना, और अभी आपकी समुंदर वाली मैंने जो रिवर है अभी, वो वाली मैंने क्रॉस करा दी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आप सोच रहे होगे भव सागर मोक्ष क्या है, इनको बहुत अच्छे से आप जब एडवांस में हो जाओगे ना, एडवांस कोर्स में, तब पढ़ोगे। लेकिन जैसे हम लोगों का जन्म होता है तो हम कहाँ रहते हैं? अपने माता के गर्भ में रहते हैं ना, वूम में रहते हैं। तो हम सोचो कि किसी एक जीवित प्राणी को एक थैली में पैक कर दिया हो, है ना, वैसा वैसा होता है। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एक बच्चा 9 महीने तक छोटे से पैकेट में, बहुत छोटे से एरिया में ऐसे फोल्डेड रहता है, उसके हाथ भी ऐसे रहते हैं, है ना, उसके हाथ भी ऐसे रहते हैं, पैर भी, सिर भी, ना तो वो अच्छे से हिल डुल पाता है ना। बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि छोटा सा एरिया है, बहुत छोटे से एरिया में आपको फिट करके बिठा दिया है, वैसा वैसा है। तो अभी क्या होता है कि वो जब इंसान का जन्म होता है तो इतने छोटे से एरिया से 9 महीने में बाहर आता है ना, 9 महीने तक वहीं रहता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, बीमारियां हो जाती हैं, अलग अलग कारण होते हैं, तो दर्द तो होता ही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस संसार से पार करा के आप अपने धाम ले जाओ। ठीक है। तो आज आपको पता है ये जो इंसान का जन्म है बड़ी मुश्किलों से मिला है। हमारे क्या है कि 84 लाख अलग अलग तरह के जीवित स्पीशीज होती है ना। मैम नेक्स्ट करना। तो आप देख रहे हो 84 लाख, 84 लाख अलग अलग टाइप के इस अर्थ पे क्या है, स्पीशीज हैं। कोई मछली है, कोई मेंढक है, कोई चींटी है, कोई हाथी है, कोई प्लांट है, लायन है, शेर है, बकरी है ना। बहुत अलग अलग है, इंसान है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अलग अलग टाइप के 84 लाख वैरायटी होती है, इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पता है क्या होता है, इंसान इन्हीं 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। कभी जन्म में वो छोटा सा कीड़ा बन जाएगा, कभी छोटे से किसी जन्म में वो लायन बन जाएगा, कभी चीता बन जाएगा, है ना। बहुत मुश्किल से इंसान वाला जन्म मिलता है। तो मैम नेक्स्ट करना। तो आप देख रहे हो जो 9 लाख स्पीशीज तो ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं ना, जैसे स्नेक, अलग अलग तरह की फिश,
हिप्पोकैम्पस, स्मॉल फिश, बड़ी लार्ज फिश, है ना, ये सब होते हैं। और आपको पता है 20 लाख तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव ही नहीं करते, जैसे अलग अलग तरह के प्लांट्स, है ना। और क्या होता है, 11 लाख तरह के क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीट, और रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे जैसे कि लिजर्ड होगी, है ना। और आपको पता है कि 10 लाख तो पक्षी होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के पक्षी, छोटी छोटी मैना, पैरट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और 4 पैरों पे चलने वाले जो अलग अलग है वो कितने होते हैं, 30 लाख। उनमें से 4 लाख तो इंसान होते हैं, अलग अलग तरह के। तो आपको पता है इतनी वैरायटी है, और हमें क्या मिला है, ये एक ही जन्म मिला है, इसके बाद पता नहीं हमें कौन सा जन्म मिले। तो केवट बहुत समझदार था, भगवान जी की भक्ति सेवा करके सब करके उसने क्या कर दिया, भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया, और इस जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर जाने का रास्ता भी ले लिया, है ना। मैम नेक्स्ट करना। तो राम जी उनकी भक्ति से बहुत खुश हुए, और उनको गले से भी लगाया, और उनको आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है, तुमने हमारी रिवर पार करा दी, और अब मैं भी जब तुम्हारा समय आएगा आपको क्या करूंगा, ये भवसागर को पार करा दूंगा। आपको पता है आदि शंकराचार्य हैं, उनका ना एक बहुत अच्छा भजन है, और उसमें ना कुछ लाइन्स है, ठीक है, मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुषितारे कृपा अपारे पाहि मुरारे, है ना। बहुत ही सुंदर भजन है, आप लोग सुन सकते हैं। इसमें आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, पुनरपि, पुनरपि यानी बार बार, जन्म यानी जन्म होता है ना, पुनरपि वापस बार बार, मरणम यानी मृत्यु होती है। तो आदि शंकराचार्य जी अपने इस भजन में कहते हैं कि जो हमारा क्या है, बार बार जन्म होता है, हम बार बार आते हैं, और हमारे क्या होता है, बार बार मृत्यु होती है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, और हमारे क्या है, पुनरपि मतलब बार बार, जननी यानी माता, जठरे यानी उनके वूम्ब में, है ना, शयनम यानी हम रहते हैं, है ना, शयन करते हैं। तो वो कहते हैं हम बार बार जन्म मृत्यु तो होता है, और हम क्या भी करते हैं, अपनी माता के गर्भ में, अपनी माता के कहाँ, जठर यानी हम वूम्ब में रहते हैं, ठीक है। तो बार बार यही साइकिल चलती रहती है। यह संसारे बहुदुषितारे, इस संसार में बहुत ज्यादा क्या है, दुख है, ये पूरा संसार क्या है, दुखालय है। कृपा अपारे पाही मुरारे, तो हे मुरारी, हे भगवान, आप मुझे क्या करें, इस भव सागर से कृपा करके पार कर दीजिए। तो आदि शंकराचार्य जी ये समझाते हैं कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु लेते करते, मतलब बार बार हमारी मृत्यु होती है, और हमारा क्या होता है, हम बार बार माँ के वूम्ब में आते हैं, वहीं रहते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम इस संसार में आते हैं तो ये संसार बहुत सारे दुखों से परेशानियों से भरा हुआ है। तो कृपा करके आप हमें इस जन्म मृत्यु की साइकिल से बचा लीजिए, हे मुरारी, आप मेरे पे दया करिए, और इस संसार से मुझे क्या कर दीजिए, मोक्ष दे दीजिए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो राम जी ने क्या करा, केवट को उनकी भक्ति से खुश होने के बाद आशीर्वाद दे दिया कि उनके समय में वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट करना मैम। तो राम जी ने कह दिया ठीक है केवट, अब तुम्हें क्या है कि वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे अब ये बताओ, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मोरल कौन बताएगा, अपने हैंड रेज करिए। मैम नेक्स्ट करना। ठीक है, तो कौन बताएगा मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने हैंड रेज करिए, मैम एक एक करके सबको क्या करेंगे, अनम्यूट करेंगे, ठीक है। यस इशिता, मैम आप एक एक करके अनम्यूट कर दीजिए जिन्होंने हैंड रेज किया है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कर। यस इशिता, बच्चे आप बताना चाहेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। इशिता, क्या आपको आवाज आ रही है? यस मैम। यस।
यस मुझे ये स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और कभी ओके, वेरी गुड। और कौन बताएगा? नव्या। यस नव्या, बच्चे आपको अनम्यूट किया है। यस नव्या। मैम हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जन्म मरण से हमें मुक्ति मिलती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस नव्या। यस आरुष। लोअर हैंड करने मतलब मैम हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस यस कृषा। हमें फल की नहीं सोचनी चाहिए, हमें हमेशा भगवान जो दे रहे हैं उसी की सोचनी चाहिए। ओके, नाइस। यस अनिष्का। यस अनिष्का। हमें भगवान से मटेरियल थिंग्स नहीं मांगना चाहिए, वेरी गुड, ब्लेसिंग वेरी गुड। मांगना चाहिए। यस यस यस, वेरी गुड। यस स्वानंदी। और हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम यस स्वानंदी। हम जब किसी की मदद करते हैं तब हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए भगवान से, हमें उनके आशीर्वाद और लेना ब्लेसिंग चाहिए। लेनी चाहिए। ओके, वेरी नाइस, वेरी। यस निशिका। मैम हमें सेल्फिश नहीं रहना चाहिए और हमें लव रहना चाहिए। ओके ओके। यस यस कौन है जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिए। धनेश्वरी। यस यस बच्चे। मैम हमें है ना, मतलब जब आप किसी की मदद यस बच्चे आपकी भगवान भी आ सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम हमें ना, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उससे कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन से लोग में भगवान भी आ सकते ओ यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस जिया। मैम हम ना केवट के जैसे सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। यस वेरी गुड। यस यस दिव्या दृष्टा। हैं। My name is Divya Darshita Dev. ओके ओके। The moral of the story है, हम सेल्फिश होना नहीं चाहिए और गॉड के प्रेयर लविंग और गॉड के we should listen to God. वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। यस दिव्या दृष्टा। यस अनिष्का, बच्चे आपको कुछ कहना है? हो गया, आपका नहीं हुआ है? मैम हम Yes, लीव कर सकते हैं? बस 2 मिनट, थोड़ा सा रह गया है। आप बस थोड़ा सा रुक सकते हैं, तो मॉरल के बाद बस डाउट सेशन रहेगा, ठीक है? ओके, तो आप सबने बहुत अच्छा बताया। यस, तो देखो, अगर आप सोच के देखो, अगर केवट चाहता तो वो थोड़ा गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, है ना? तो अगर वो चाहता तो वो कुछ भी मांग सकता था, क्योंकि भगवान कुछ भी दे देते। बहुत सारा पैसा मांग सकता था। अब देखो, कोई करोड़पति है, अगर हम उससे 1 रुपया मांगेंगे तो उसके लिए तो बहुत इजी है ना। तो राम जी ने तो ये पूरा दुनिया बनाई है ना? तो उनके पास सब कुछ है, तो हम जो चाहते वो मांग सकते हैं। तो ऐसे ही केवट कुछ भी मांग सकता था, बड़ा घर, नई बोट, है ना? कुछ भी मांग सकता था, बहुत सारा पैसा, आराम से रहे। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, उसने, क्योंकि उसे पता था कि ये जो जन्म मृत्यु होता है, ये क्या होता है, एक टाइम तक इंसान जीता है, उसके बाद उसकी मृत्यु पक्की है। तो उसको पता है कि सब यहीं पे रह जाना है, सब मटेरियल चीजें हैं, है ना, भौतिक थिंग्स है सब की सब। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा कि भगवान जी मुझे पैसे दे दो, भगवान जी मुझे एग्जाम में पास करा दो। आप लोग यही मांगते हो ना भगवान जी से, आज हमारी साइंस की टीचर ना आए, उनका टेस्ट है,
भगवान जी मैथ का टेस्ट है, मुझे आज पास करा दो, यही करते हो ना, आज हमारी टीचर कहीं चली जाए। तो आप सब ऐसे करते हो। तो ऐसे ही ऐसे क्या है, केवट ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने क्या मांगा, भगवान जी से आशीर्वाद लिया, उनकी सेवा की, उनकी भक्ति की, है ना। तो उन्होंने क्या किया, हमें केवट की तरह क्या करना चाहिए, भगवान जी से उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर भगवान जी की भक्ति मिलेगी तो हमें कौन मिलेगा, भगवान जी मिलेंगे। और भगवान जी मिलेंगे तो हमें सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि भगवान जी तो इस दुनिया को बनाने वाले हैं, तो उनके पास तो सब कुछ है ना। क्या नहीं है भगवान जी के पास। और अगर हम हमें उन्हें वो भी वही मिल जाएंगे भगवान जी। जय, आपको कुछ बोलना है? जय, आपको कोई डाउट है बच्चे? ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान जी से क्या मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही भगवान जी की थोड़ी सी सेवा करने के बाद केवट को मोक्ष मिल गया। जब उसको उसका समय आएगा तब क्या करेंगे, भगवान जी उनको क्या कर देंगे, ये संसार से पार करा देंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि केवट की तरह कोई भी मटेरियल चीज ना मांग के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान जी से मोक्ष मांग लेना चाहिए अगर मांगना है तो, ताकि हम बार बार इस संसार में, इस दुखों के संसार में ना आए, ठीक है। तो भगवान जी क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए खुद आते हैं, है ना, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। आपको पता है अर्जुन, अर्जुन का पता है आपको, महाभारत की स्टोरी सुनी हो तो, 5 पांडव में से एक थे अर्जुन। तो जब अर्जुन के रथ को चलाने वाले कौन थे, भगवान कृष्ण थे ना। देखो इतने बड़े सृष्टि को चलाने वाले, दुनिया बनाने वाले अर्जुन का रथ रथ चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, है ना। उनके भक्त उनसे सबसे ज्यादा ऊपर है। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने ना कुछ नहीं किया, जैसा भगवान ने कहा वैसा वैसा करते गए, उन्होंने अपनी नहीं दिमाग की चलाई। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो भक्त थे, उनको पता था जो भगवान जी कह रहे हैं वो सब सही है, सही डायरेक्शन में कह रहे हैं, वो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो अर्जुन ने जब उनसे पूछा गया कि आपको कौन चाहिए, मैं चाहिए कि मेरी सेना चाहिए, तो उन्होंने किसको चूज किया, भगवान जी को, है ना। तो भगवान जी क्या करते हैं, भगवान जी ने सारी इंस्ट्रक्शन दी युद्ध के टाइम पे, और युद्ध जीता भी कौन, अर्जुन। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में, अपने लाइफ की जर्नी में क्या करना चाहिए, भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए, भगवान जी से उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, है ना। कभी भी हमें अपना ऐसा कोई मटेरियल चीजें नहीं मांगनी चाहिए कि पैसा दे दो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बंगला, दूसरी कंट्री में जाने का वीजा, है ना, ऐसा कुछ नहीं। भगवान जी से भक्ति मांगो, भगवान खुद मिल जाएंगे और आपको सब मिलेगा, ठीक है। और अब हम ऐसे ही भगवान का नाम लेंगे, है ना। और क्या करेंगे, सब मेरे साथ बोलना, फिर हम डाउट लेंगे, ठीक है। 10 मिनट है, फिर हम डाउट लेंगे, ठीक है। तो अभी जिसका डाउट है पहले वो हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम मंत्र जाप करेंगे और फिर हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो जिसके डाउट है वो क्या करे, हैंड रेज कर लीजिए, है ना, एक इमोजी होगा हैंड रेज वाला, यस। ओके, यस स्वानंदी, यस बच्चे। मिस मैम जब आप वेट वेट मैम, आप ये पीपीटी हटा सकते हैं, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं। एक स्लाइड रहती है, नेक्स्ट करके आप ओके मैम, आप हटा दीजिए। तो यस स्वानंदी। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि हमने भगवान से कुछ मांग लिया हम्म, तो फिर भगवान को क्या फील होगा। भगवान से कुछ मांग लिया तो भगवान जी आपको दे देंगे, लेकिन वो आपकी असली खुशी नहीं है ना। भगवान जी तो अपने जितने भी भक्त हैं सबकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, उन्होंने इतना आपके लिए ये संसार दिया है ना, बहुत सारी चीजें दी है भगवान, हमें पानी दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे भगवान जी, भगवान जी के दिए हुए पे ही हम सरवाइव कर रहे हैं ना। तो मांग लिया तो भगवान जी तो देंगे ही, पर वो आपकी असली खुशी नहीं है, वो टेम्परेरी है, थोड़ा टाइम तक ही है। तो इसीलिए हमें भगवान जी से क्या मांगना चाहिए, भक्ति, फिर हमें ऑटोमेटिक सब मिल जाएगा, है ना। ओके, यस धन्येश्वरी।
यस बच्चे, आपका डाउट है? मैम मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है। मैम हम सारे जब हम पढ़ते थे तो हमने रामायण क्यों बताया? अब क्या आप रिपीट कर सकते हैं? आपका क्लियरली साउंड नहीं आ रहा है। क्या बोला आपने? मैम जब महाभारत सीख रहे हैं तो हमने रामायण क्यों सुनाया? हम महाभारत सीख रहे हैं। हम भगवत गीता सीख रहे हैं। भगवत गीता महाभारत नहीं है। भगवत गीता होता है भगवान का गीत, भगवत गीता है ना। भगवान जी ने जो अपने मुख से सबको क्या बताया था, भगवान ने अपने मुख से टीचिंग्स दी थी। तो भगवत गीता में जो भगवान जी ने कहा कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, है ना। तो भगवत गीता क्या है? वैल्यूज का एक क्या बुक है जिसमें भगवान जी हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं। वो महाभारत नहीं है। महाभारत तो हमारे क्या है, वो तो महाभारत जो हुआ है वो हमारी हिस्ट्री है ना। रामायण हुई है धर्म की संस्थापना के लिए, महाभारत हुई है धर्म के लिए, है ना, धर्म की रक्षा के लिए। तो वो अलग चीजें हैं। और श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान जी ने जो हमें अपने मुख से बोल के सुनाया है, उनकी टीचिंग से। ठीक है। ये तो आपको कथा सेशन में आपको भगवान जी की कथा इसीलिए सुनाई है ताकि हम अपनी लाइफ में उनको अप्लाई कर सके और हम सीख सके कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, है ना। भगवान जी कौन है? सुप्रीम है। ओके ओके। यस यस आर्यमन। मैम मैंने नोट्स बनाए, दिखाओ क्या? क्या? आपकी आवाज नहीं आई क्या? मैम मैंने नोट्स बनाए। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, आप लोग मैम नोट्स बना सकते हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। यस आरुष। यस भक्ति बच्चे। करने से क्या क्या हो सकता है? क्या? मैम भक्ति करने से क्या क्या हो सकता भक्ति करने से हमें भगवान मिलेंगे, और भगवान मिलने के बाद आपको और क्या चाहिए? भगवान ही चाहिए ना। है? यस तो भगवान मिलेंगे तो सब मिल जाएगा। तो भक्ति करने से हमें क्या मिलेगा? भगवान जी मिलेंगे। ठीक है, जो हमारी असली खुशी है। यस ओके ओके। जिनका डाउट हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए। यस सार्थक। यस सार्थक। मैम जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता उनकी उनकी भी मदद करते हैं भगवान। हाँ, क्यों नहीं करते? भगवान जी ने ही तो हमें बनाया है, तो भगवान जी तो सबकी मदद करेंगे। अब ओके आप भगवान, कोई भी है जो भी है, वो भगवान को नहीं मानता, इससे ये थोड़ी है कि भगवान नहीं है ना। भगवान जी तो सबकी मदद करेंगे, बनाने वाले ही वो हैं। ओके। यस नेतृत्व। निशिका। यस निशिका। मैम एक दिन जब मैं स्कूल में क्लास चल रही थी एक ग्राउंड पे, वहां पर उस समय क्या बोलते हैं, उस समय एक फेदर ऊपर से नीचे गिर गया, तो उधर से वो कुछ डॉट डॉट करके कृष्णा जी का बॉडी डॉट डॉट ट्रेस्ड वाला ऐसा आया। अच्छा, क्या? मुझे समझ नहीं आया, क्या पूछा आपने? मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब मेरे स्कूल में एक क्लास चल रही थी ग्राउंड पे, तो वहां पर
मेरे को एक फेदर ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखा, तो उस फेदर से एक रेस टाइप कुछ आया और उसमें डॉट डॉट करके कृष्णा जी का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा था। तो अभी ये तो बहुत प्रैक्टिकल हो गया है ना। अभी ऐसे भगवान जी के दर्शन तो भगवान जी के प्रिय भक्तों को होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा ही डिवोशन में होते हैं, भक्ति करते हैं ना। तो अभी मुझे नहीं पता है ना वो सिचुएशन क्या थी, कैसी थी, मैंने नहीं देखी है, तो अभी मैं इस पे क्या बताऊं। आप कथा से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। आप आपके स्कूल में क्या रेज आया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखा है ना। ठीक है, लेकिन भगवान जी अपने भक्तों की मदद पक्का करते हैं। ठीक है, ओके, यस जय, यस, यस बच्चे अनम्यूट, यस, यस जय। मैम अगर हमने भगवान से कुछ मांग भी लिया तो हमें उसका फायदा होगा क्या? भगवान से कुछ मांग लिया है, भगवान जी आपको दे देंगे, है ना, भगवान जी दे देते हैं। लेकिन आप बताओ, आपने जो मांगा है वो आपकी खुशी है कि नहीं, वो कुछ टाइम तक खुशी होगी, है ना। तो हम क्या, देखो जैसे अभी हम क्या मांगते हैं कि अभी भगवान जी मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला दो, है ना, ये मांग लिया, भगवान जी दिला देंगे। लेकिन क्या आप वो जॉब करने के बाद भी आप खुश हो? तो अगर आप भगवान जी से भगवान जी को मांगोगे कि आप भगवान जी आप मुझे मिल जाओ, तो सोचो भगवान जी के पास सब कुछ है, तो वो ऑटोमेटिक, जिनके पास सब कुछ है वो तो, अब जैसे मम्मी पापा के साथ हम लोग जाते हैं, हमें कुछ लेना होता है, मम्मी पापा को समझ जाते हैं, हमें दिला देते हैं सब कुछ, है ना, खुद ही बच्चे की खुशी को देख लेते हैं। तो अगर मम्मी पापा हमारे साथ है तो सब चीजें इजी हो जाती हैं। ऐसे अगर भगवान जी हमारे साथ है तो उनको पता होगा आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चाहिए, तो आपको सब मिलेगा। तो आप खाली एक चीज मांगो या फिर भगवान जी भक्ति का पिटारा ही मांग लो, है ना, तो आपको सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, यस मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेलकम, यस ऋषित। यस बच्चे, बच्चे आपका वीडियो ऑन नहीं है ऋषित। Excuse me, teacher. यस, Is this class in English? नो नो नो, दिस क्लास इज इन हिंदी। Okay, teacher. Thank you. ओके, ओके, सबके डाउट हो गए। अभी मैम सबको अनम्यूट करेंगे मेरे साथ एक बार। आप सबको अच्छी लगी क्लास? अच्छी थी आज की कथा? Yes, मजा आया सबको? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आप सभी, पहले मैं बोलूंगी उसके बाद आप सभी बोलना, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, हम क्या करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, ठीक है, Yes, ma'am. कृष्ण महामंत्र करेंगे ताकि हमें भक्ति मिलेगी। ओके, ठीक है, पहले मैं बोलूंगी उसके बाद आप बोलोगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Krishna, हरे राम राम हरे हरे, Hare हरे कृष्णा 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 Krishna, Krishna, हरे राम राम Hare राम Ram, हरे समझ ही नहीं आ रही मैम बोल कर ये इतना। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे ओके, आप सभी को कथा अच्छी लगी? हम सेशन एंड करें, किसी को कुछ नहीं पूछना? राधे राधे। मैम ने कहा लेट कर दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, Jai Shri Krishna, जय श्री Hare कृष्णा, Krishna, ma'am. हरि Jai ओम Shri हरे Krishna. कृष्णा। कृष्ण। Hare